हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बीएमआई कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपको यहाँ पर आपकी हाइट लिखना है फीट में। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 5.5 कुछ इस तरीके से। देन आपको वेट लिखना है केजी में। तो यहाँ पर हम वेट लिख रहे हैं 70। देन जैसे ही हम कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी बीएमआई कैलकुलेट करके देगा। देन आपको ये पोजीशन बताएगा, मीन्स आप किस पोजीशन पर है, आप नॉर्मल वेट है या अबोव वेट है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए हम जैसे ही कैलकुलेट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास आ चुका है यूर BMI इज़ 24.91 एंड यू आर अबोव वेट, मतलब आपका वेट ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमें डिटेल बता रहे हैं। देन हमारे पास रिलोड बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सभी रिफ़्रेश हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपका BMI कैलकुलेट कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं फिर से 6 फीट और यहाँ पर अब लिख रहे हैं 77 kg। देन कैलकुलेट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आ रहा है यूर BMI इज 23.02 एंड यू आर नॉर्मल वेट, आपका जो वेट है नॉर्मल वेट है। और जैसे ही हम वेट एकदम ज़्यादा कर दे रहे 177, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है यू आर ओबीस, मतलब आपका बहुत ज़्यादा वेट है। ठीक है, और मैं यहाँ पर वेट बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा 17 kg। तो देखिए ये आ रहा है यू आर अंडर वेट, मतलब आपका जो वेट है बहुत कम है। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कंप्लीट BMI कैलकुलेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार विज़िट करें। हम चलते हैं VS कोड पर और यहाँ पर हम सबसे पहले HTML देने वाले हैं हमारी BMI कैलकुलेटर की। तो हम यहाँ पर एक डिव ले रहे हैं जिसकी क्लास होगी कंटेनर। देन इसके अंदर हमारे पास एक H2 होने वाला है बेसिकली। इस H2 में हम लिखने वाले BMI कैलकुलेटर इस तरीके से। देन हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे इनपुट्स। ओके, इसके अंदर हमारे पास एक P टैग होगा जिसमें हम लिखेंगे हाइट इन फीट। ठीक है, तो हाइट फीट में होना, हाइट इन फीट मतलब हम यूज़र को बता रहे हैं कि आप हाइट फीट में दीजिए। ठीक है, देन एक इनपुट टैग होगा जिसमें टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे हाइट और आईडी भी लिख देंगे हम यहाँ पर हाइट, कुछ इस तरीके से। देन इसी ड्यू को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसमें हमारे पास होगा वेट इन केजी। ओके, देन इनपुट में हम लिखेंगे यहाँ पर प्लेस होल्डर में वेट और यहाँ पर हम लिख देंगे वेट, आईडी भी हमने दे दी वेट। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इनपुट क्रिएट कर लिए हैं। देन इसके नीचे आना है हमें और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होंगी BTNs। ओके, इसके अंदर हमारे पास दो बटन होने वाले, एक तो कैलकुलेट बटन, यहाँ पर हम लिख देते कैलकुलेट और इसकी हम आईडी भी दे देंगे कैलकुलेट इस तरीके से। और इसको सेव कर लेंगे, सॉरी कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने। देन यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली रिलोड। ओके, रिलोड आईडी दे रहे और यहाँ पर लिख रहे रिलोड। तो हम एक रिलोड बटन बना रहे बेसिकली। देन आप लोग देख सकते हो कि हमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए हम यहाँ पर लिख दे 6 फीट और 77 kg। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है यू आर BMI इज़ और यू आर नॉर्मल वेट। तो एक H2 लेंगे टैग, H2 टैग ले लेंगे। इस H2 टैग में हम लिखेंगे बेसिकली BMI, तो इसकी आईडी दे देंगे हम BMI। ठीक है, देन एक P टैग लेंगे जिसकी आईडी दे देंगे हम कैटेगरी, मींस आपकी कैटेगरी है ना, आप नॉर्मल वेट है, अबोव वेट है, तो इसमें हम वो शो करने वाले P टैग में और इसमें आपकी BMI शो होने वाली। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सिर्फ इतनी HTML दे दी है और इसको अपन ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे और देखेंगे किस तरीके से दिख रही है हमारी HTML। तो आप लोग देख सकते हो अभी हमने CSS अप्लाई नहीं किए तो इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फॉन्ट फैमिली रोबोटो ऐड की है। ओके,
सबसे पहले हम कंटेनर को टारगेट करेंगे, कंटेनर इस तरीके से, और कंटेनर की विड्थ होगी 300 पिक्सल और पैडिंग दे देंगे हम कुछ 11 पिक्सल की, मार्जिन दे देंगे ऑटो, देन बॉक्स शेडो दे देंगे जिससे हमें शेडो दिख रही होगी 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, 3 पिक्सल एंड 3 पिक्सल, और यहाँ पर ग्रे दे देंगे कलर, मतलब जो शेडो दिखे वो ग्रे कलर में दिखे कुछ इस तरीके से, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सल, जो कॉर्नर से वो राउंड शेप में आ जाएगी हमारे पास। देन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें इसकी आईडी दे देना है, ये जो हमने लिखा है BMI कैलकुलेटर, इसकी आईडी दे देंगे हम हेडिंग। तो हम इसको ईजिली CSS दे देंगे कि जो हमारे पास है हेडिंग वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ जाए। ओके, कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास इनपुट है, ठीक है, इनपुट टैग है हमारे पास। तो जो इनपुट टैग है उसकी जो विड्थ हो वो 90% हो, और उसकी जो हाइट हो वो 11 पिक्सल हो, और उसके अंदर जो पैडिंग हो वो भी 11 पिक्सल हो, और उसके अंदर जो फॉन्ट साइज़ हो उसकी टेक्स्ट की वो 20 पिक्सल हो। ओके, और बॉर्डर हो हमारे पास 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर की, और बॉर्डर रेडियस हो जाए कुछ 3 पिक्सल। तो देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो अब हमें कैलकुलेट बटन को CSS दे देना है, कैलकुलेट बटन, आईडी है हमारे पास कैलकुलेट, कैलकुलेट, तो विड्थ दे देंगे हम कैलकुलेट को 90% और हाइट दे देंगे 36 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लू, और इस ब्लू कलर को अपन कर लेंगे सेट कुछ इस तरीके से, और कलर दे देंगे वाइट, फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 20 पिक्सल का या फिर 24 पिक्सल का, देन मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल, बॉर्डर नन कर देंगे इस तरीके से, और बॉर्डर रेडियस कर देंगे 3 पिक्सल। आप लोग देख सकते हो हमारे पास बटन आ चुका है, और इसकी जो बेसिकली विड्थ हमने 90% दी है, तो हमको और थोड़ी ज़्यादा देना पड़ेगी, 97 देखते हैं, ऑलमोस्ट 99 देना पड़ेगी हमें। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से बटन आ गया। देन हमारे पास एक रिलोड बटन है, रिलोड को भी हम यही CSS अप्लाई कर देंगे, और इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट, और जो उसका कलर हो टेक्स्ट का वो ब्लैक चाहिए हमें। देन जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 22 पिक्सल कर देंगे, मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल, और बॉर्डर हम यहाँ पर बेसिकली जो इसकी बॉर्डर होगी वो होगी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, सेव करते हैं इसको और देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा रिलोड बटन परफेक्टली दिख रहा है, और दोनों में हम कर्सर पॉइंटर अप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पर भी हम कर्सर पॉइंटर लिख देंगे कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो आ चुका है, कर्सर पॉइंटर आ रहा है। देन आप देख रहे होंगे कि ये जो BMI कैलकुलेटर है इसकी हमें फॉन्ट साइज़ देना है, और ये जो इनपुट है ये अभी इससे दूर है, तो इसको थोड़ा पास लेके जाना है इस इनपुट को। तो इसको अपन दे देंगे मार्जिन टॉप से -22 पिक्सल, तो ये ऊपर जाएगा, आप लोग देख सकते हो ऊपर आ चुका है। देन हमारे पास कंटेनर के अंदर P टैग है, तो उन्हें हम फॉन्ट साइज़ दे देंगे 20 पिक्सल। तो ये जो हाइट है विड्थ है इनकी भी फॉन्ट साइज़ बढ़ चुकी है, ठीक है। देन हमारे पास हेडिंग है, तो हेडिंग की फॉन्ट साइज़ देते हैं 33 पिक्सल, सॉरी 33 पिक्सल। सेव करेंगे हम इसे, और आप लोग देख सकते हैं आउटपुट पर फॉन्ट साइज़ इसकी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको CSS अप्लाई कर दी है।
देन इसके बाद हमारे पास जो शो है और कैटेगरी है उनको भी हम सेंटर में ला देंगे। तो हमारे पास शो आईडी है बेसिकली, शो नहीं सॉरी बीएमआई आईडी है हमारे पास। बीएमआई, तो बीएमआई को हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कुछ इस तरीके से, और इसे हम दे देंगे मार्जिन टॉप से कुछ 11 पिक्सल। ओके, तो ये तो अभी हमें दिखने नहीं वाला, क्योंकि जब हम कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वहाँ पर डेटा आ रहा होगा तो तब हमें वो दिखेगा। तो अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें फंक्शनलिटी ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सभी को टारगेट करेंगे। तो लेट सबसे पहले हम टारगेट करेंगे किसको, वेट को, हाइट को। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं हाइट एक वेरिएबल बना लेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरीके से आईडी की हेल्प से हम हाइट को टारगेट करेंगे, HEIGHT हाइट। तो इस तरीके से हमने हाइट को टारगेट कर लिया है और इसे अपन कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे 4-5 टाइम्स। और क्योंकि हमें बहुत सारी आईडीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है तो इसी तरीके से हम वेट, हाइट सभी को टारगेट करेंगे। देन हम यहाँ पर इसे कंट्रोल D से कर देंगे वेट, WEIGHT वेट। देन हमारे पास होगा एक BMI, ठीक है, BMI। देन इसी तरीके से हमारे पास है कैलकुलेटर, और देखिए कैलकुलेटर है हमारे पास, BMI है, और ये जो बटन है हमारे पास कैलकुलेट और रीलोड, इन्हें भी हमें टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास है कंट्रोल D, यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेट इस तरीके से, और एक बार हमें और पेस्ट करना पड़ेगा, इसमें आएगा रीलोड। तो यहाँ पर हम रीलोड बेसिकली बटन को हम टारगेट कर रहे हैं। तो हमने सभी चीज़ों को यहाँ पर टारगेट कर लिया है। एंड हम बेसिकली बोलेंगे जैसे ही हम कैलकुलेट बटन पर क्लिक करें, देन आप लोग देख सकते हो कैलकुलेटर क्या है हमारे पास। तो ये कैलकुलेटर कोई आईडी नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। तो कैलकुलेट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और जैसे ही हम इस पर करें क्लिक तो एक फंक्शन चले बेसिकली, और इसमें बेसिकली क्या हो रहा होगा सबसे पहले, तो हमारे पास जो BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला kg डिवाइड मीटर स्क्वायर मीन्स मीटर मल्टीप्लाई बाय हम मीटर कर देंगे इस तरीके से। तो इसका ये फार्मूला है, BMI कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है BMI इस तरीके से। तो हमें अब क्या करना है, जो हमारे पास ये आप लोग देख सकते हो ये जो हाइट आ रही है, सबसे पहले तो हाइट को हमें कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास हाइट आएंगी फीट में आ रही है तो उसे हमको कन्वर्ट करना है मीटर में। सबसे पहले तो हमारा ये काम है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 1 फीट इक्वल टू मीटर होता है 0.3048। ओके, मतलब 1 फीट मीटर के अंदर होगा 0.3048। तो अपनों को कन्वर्ट करना है जितनी भी फीट आए। अगर कोई यूज़र 6 फीट लिखता है, 5 फीट लिखता है, कुछ भी लिखे, उसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो ये हमारा सबसे पहला काम है। तो हम यहाँ पर एक लेट वेरिएबल बना लेंगे मीटर नेम से, और इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो भी यहाँ से यूज़र ने जो भी इनपुट में, ये जो हमारे पास हाइट एक आईडी है, तो इस हाइट को हम टारगेट करेंगे। मीन्स यहाँ पर तो यूज़र यहाँ पर कुछ भी लिखे, 5.1 लिखे, 6.1 लिखे फीट में, उसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हम यहाँ पर बोलेंगे हाइट की जो भी वैल्यू रहे, ठीक है, मतलब यूज़र ने कुछ भी वैल्यू लिखी हो उसको अपने को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो यहाँ पर अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 फीट इक्वल टू मीटर में कितना होता है 0.3048। ओके, ये होता है।
आप लोग देख सकते हो, आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कि 1 फीट इन मीटर, तो आपके पास आ जाएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब जो हाइट की वैल्यू आएंगी, जैसे 6 फीट आ गई, 5 फीट आ गई, तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जैसी वो मल्टीप्लाई हो गई तो ये क्या हो गया, जो फीट है हमारा वो कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा पहला काम हो गया। देन अभी हमें यहाँ पर क्या मांग रहा है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, अब हमको मीटर स्क्वायर देना है। कैसे बनाएंगे हम मीटर को स्क्वायर, तो लेट हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, ठीक है। हम बेसिकली स्क्वायर दे रहे हैं मीटर का। तो आपको क्या करना है, सिंपली मीटर को मल्टीप्लाई कर देना है मीटर से, तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है। देन हम एक वेरिएबल बनाएंगे, BMI नेम से एक वेरिएबल बनाएंगे, ओके। तो हम यहाँ पर एक BMI कैलकुलेट नेम से एक वेरिएबल बनाएंगे, BMI कैल, ठीक है। इसमें हम क्या बोल रहे होंगे, बेसिकली जो भी हमारा वेट है, तो वेट तो हमारा केजी में है, तो ये तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी वेट की वैल्यू है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, स्क्वायर मीटर से। स्क्वायर मीटर के अंदर मीटर का स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो स्क्वायर मीटर है इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिकली BMI है वो कैलकुलेट हो रहा होगा। और आप लोग देख सकते हो जो फॉर्मूला है यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको लॉक करूँगा BMI कैल को, ठीक है। सेव करते हैं और इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में देखेंगे हमारा आउटपुट सही तरीके से आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसोल पर चले जाएंगे इस तरीके से। देन यहाँ पर हम देखिए, अभी यहाँ से हटा देते हैं इसको। हाइट में मैं लिख रहा हूँ 5 फीट और वेट में लिख रहा हूँ मैं 66 kg। कैलकुलेट बटन पर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास आ गया 28.41। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कन्वर्ट होके आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है कि देखिए, अब ये पॉइंट के बाद आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा वैल्यू दिखा रही है। तो हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू दिखे, मतलब 2 डिजिट तक के दिखे पॉइंट के बाद, क्योंकि यार इतनी सारी हमें यूज़र को नहीं दिखानी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लेना है और यहाँ पर हमारे पास टू फिक्स्ड हमारे पास एक मेथड है जिसमें आप यहाँ पर टू फिक्स्ड के अंदर आप लिख दोगे 2, है ना। तो ये आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू को शो करेगा। अगर आप लिख दोगे 5 तो पॉइंट के बाद आपको 5 वैल्यू को शो करेगा। तो हमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू को शो करना है, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, सेव करेंगे और देखिए अब रिफ़्रेश होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अब 6 फीट हाइट और 88 kg। कैलकुलेट बटन पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो हमें आ रहा है 26.31। पहले क्या आ रहा था, बहुत सारी वैल्यू आ रही थी पॉइंट के बाद, अब हमारे पास सिर्फ 2 आ रही है पॉइंट के बाद। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। देन अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब इसे, ये जो हमारे पास BMI आ रही है कैलकुलेट होके, उसे हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमारा ये काम है कि हम इसको यहाँ पर शो करें। ये जो हमारे पास ID है BMI, आप लोग देख सकते हो इसमें शो करना है हमें। तो हम यहाँ पर टारगेट कर लिया है हमने, document.getElement by ID की हेल्प से हमने BMI को यहाँ पर टारगेट कर लिया है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ BMI शो, तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो हमें BMI शो के इनर HTML में, BMI शो के इनर HTML में क्या साइन कर देना है, BMI कैलकुलेटर, BMI कैलकुलेट करके शो कर देना है हमें। तो देखिए मैं सेव कर रहा हूँ इसे और रिफ़्रेश हो रहा है। हम यहाँ लिख रहे हैं 6 फीट और लिख रहे हैं 88 kg। कैलकुलेट बटन पर मैंने क्लिक किया और आप लोग देख सकते हो हमारे पास BMI आ गई 26.31, परफेक्टली आ चुकी है। देन इसके साथ साथ हम यहाँ चाहते हैं कि उसके साथ कुछ मैसेज भी दिखे, योर BMI इज़, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस डबल कोट के अंदर योर BMI इज़, इस तरीके से सेव करेंगे अब और यहाँ लिख देंगे 5.5, मतलब जो हाइट है फीट में कितनी है 5.5 है, 66 kg वेट है। देखिए योर BMI इज़ 23.48, तो ये परफेक्टली आ चुका है। देन हम क्या चाहते हैं, कुछ मैसेज भी शो हो, मतलब हमें यूज़र को पता भी चले कि जो हमारा वेट है, मतलब
वो किस पोजीशन पर है, मतलब मैं अभी नॉर्मल वेट पर हूँ या मेरा वेट कम है या मेरा वेट ज़्यादा है। तो ये हमें कंडीशन भी अप्लाई करना है, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे बेसिकली। इफ़ कंडीशन में हम बोलेंगे कि इफ़ बी एम आई कैलकुलेट, इफ़ बी एम आई कैलकुलेट जो है वो लेस देन होता है 18 से, है ना, मतलब 18 से अगर वो कम है तो यहाँ पर हम बेसिकली टारगेट करेंगे इसको, कैटेगरी को, है ना। तो हमने यहाँ पर कैटेगरी को टारगेट नहीं किया, तो यहाँ पर हम कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कैटेगरी, कैटेगरी इस तरीके से। और कैटेगरी के इनर HTML में हम असाइन कर देंगे। क्या असाइन करेंगे हम बेसिकली, यहाँ पर हम लिख रहे होंगे यू आर अंडर वेट, मतलब आपका जो वेट है वो कम है। इस तरीके से हमने यहाँ पर मैसेज लिख दिया यू आर अंडर वेट, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम एक एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे। इसमें हम क्या बोल रहे होंगे कि अगर ये आपका जो BMI कैलकुलेट है वो अगर बेसिकली ग्रेटर है या फिर इक्वल है 18 से, ठीक है, या एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और BMI कैलकुलेट आपका लेस देन है 24 से, मतलब अगर आपका जो BMI कैलकुलेट जो होके आ रहा है वो अगर 18 के इक्वल या 18 से बड़ा है और 24 से छोटा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, ये मैसेज शो करेंगे बेसिकली। इसे हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे इस तरीके से। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, यू आर नॉर्मल वेट, ठीक है, इस तरीके से यू आर नॉर्मल वेट। देन इसको अपन कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे। अब हम क्या बोल रहे होंगे कि अगर आपका जो BMI है वो बड़ा है 24 से या इक्वल है 24 के और वो छोटा है 30 के, है ना, मतलब 24 से लेके अगर 30 के बीच में है, तो हम बोल रहे होंगे यू आर, जो आपका वेट है, जो आपका वेट है वो अबो वेट है, यू आर अबो वेट, मतलब आपका जो वेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। और एक यहाँ पर हम एल्स कंडीशन लगा देंगे। इसमें हम बोल रहे होंगे बेसिकली, इसको कॉपी कर लेंगे, मतलब अगर आपका जो वेट है एल्स कंडीशन में मतलब आ जाएगा, या फिर मैं एल्स इफ़ लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझे, है ना। इसमें हम यहाँ लगा एल्स इफ भी लगा सकते हैं, एल्स भी लगा सकते हैं, दोनों ही काम करेगी, ठीक है। हम यहाँ पर बोल रहे होंगे अगर जो BMI कैलकुलेट आके आ रहा है वो अगर 30 बड़ा है या इक्वल है 30 के, मतलब 30 से बड़ा है या 30 के इक्वल है, तो हम यहाँ बोल देंगे यू आर ओबीस, मतलब आपका जो वेट है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ओबीस। इस तरीके से सेव कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे 5.5 और 66 kg वेट। कैलकुलेट बटन पर क्लिक किया तो देखिए यू आर BMI इज़ 23, मतलब 18 से बड़ा है, आप लोग देख सकते हो 18 से बड़ा है, 24 से छोटा है, तो क्या आ रहा है, यू आर नॉर्मल वेट, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँगा 88, तो देखिए क्या आ रहा है, यू आर ओबीस, क्योंकि जो BMI है वो 31 है, मतलब 30 से ऊपर है ना। अगर मैं लिख दूँगा यहाँ पर 78, तो आ रहा है यू आर अबोव वेट, क्योंकि 30 से कम है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो परफेक्टली ये काम कर रहा है, और इसे हमें सेंटर में लाना है। तो हम यहाँ पर कैटेगरी को टारगेट करेंगे और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। आप लोग देख सकते हो परफेक्टली ये हमें दिख रहा है, और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है 22 पिक्सल कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली काम कर रहा है। हमने यहाँ पर मैसेज दिखा रहे अबोव वेट, अंडर वेट, और अगर आप यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ 44 kg, तो देखिए ये आ रहा है यू आर अंडर वेट, क्योंकि वो 18 से कम है। तो हमारा जो BMI कैलकुलेट है कम्प्लीटली परफेक्टली काम कर रहा है। देन हमें यहाँ पर एक रिलोड बटन बनाना है बेसिकली, मीन्स जैसे मैं क्लिक करूँ तो सब कुछ रिफ़्रेश हो जाए, सब हट जाए, है ना। तो हम यहाँ पर JS पर जाएंगे, और आप लोग देख सकते हो जो अपन ने टारगेट किया है रिलोड को, यहाँ पर इसको रिलोड डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे बेसिकली। जब हम
क्लिक करें, मीन्स हम रिलोड बटन पर जैसे ही क्लिक करें तो एक फंक्शन चले, और इस फंक्शन चलने के बाद क्या हो, तो हम बोल रहे हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड। हमारे पास एक मेथड होती है, ये कॉल हो, तो जैसे ही ये कॉल होगा, ये एक विंडो की मेथड है रिलोड, तो हमारा जो पूरा पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 फीट हाइट और 85 kg। ठीक है, ये आ रहा है यू आर अबोव इट, और जैसे ही मैं रिलोड पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो सब कुछ रिफ़्रेश हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो हमने एक कंप्लीट BMI कैलकुलेटर क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।